सो हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। मैं आज के दिन आपको फ़िज़िक्स के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हो 11th क्लास जो है फ़िज़िक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे मतलब कॉन्सेप्चुअली जो है इसके जो टेक्टिक्स है वो हम लोग डेवलप करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं कुछ वर्कड आउट एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने कुछ एच.सी. वर्मा के टॉपिक से ली हुई है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so I'm just writing on the screen worked out examples. Okay, so here is the first question. Find the dimensional formula for gravitation constant. Okay, so gravitation constant is the universal constant. ये जो है हम लोगों के किसी भी दो बॉडीज़ जो है उसके बीच में जो अट्रैक्शन है उसके फोर्स का कांस्टेंट होता है। ओके, सो जी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं Fr² डिवाइडेड बाय m100। ओके, सो फोर्स अब पूछा गया डायमेंशनल फार्मूला। ओके, सो यहाँ पे हम फोर्स इंटू आर का जो डायमेंशन है वो L² होगा और m1 m2 का होगा m², राइट। सो m से m कट के फोर्स का है mL/t-2, राइट, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है और मास का m और एक्सेलरेशन का मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो लेट्स गो विथ क्वेश्चन बी। ओके, सरफेस टेंशन। ओके, सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है। ओके, सो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है ρg/h डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो रो इज़ द डेंसिटी। ओके, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, सो डेंसिटी होगा m डिवाइडेड बाय L³ और इसी तरीके से आप जो है कर सकते हैं। ओके, g हो जाएगा L डिवाइडेड बाई t²। g इज सिमिलर टू एक्सेलरेशन। ओके, दिस इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस तरीके से mt-2 ये सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला। थर्ड वन हम टेक केयर करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के। सो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो Q इज़ द हीट। ओके, K इंटू A θ2 माइनस θ1 इंटू T डिवाइडेड बाय D। ओके, सो A here is the area. ओके, θ2 minus θ1 is the difference in temperature. Okay, so ये हो जाएगा Q इंटू D डिवाइडेड बाई A θ2 माइनस θ1 इंटू T। ओके, सो Q का आपको पता है mL/2 T-2। एनर्जी के इक्वलेंट ही हमारा जो है Q का रहेगा। D का डायमेंशन रहेगा L, टाइम का रहेगा T, θ2 माइनस θ1 का हम जो है K लेकर चलता है। ओके, दैट इज केल्विन। सो यहाँ से आ जाता है mL/T-2 K-1। ओके, सो T से T जाता है तो T-3 हो जाएगा। ओके, here T-3 होना चाहिए। ओके, देयर इज अ करेक्शन। थर्ड वन इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, सो इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा इंटू A V2 माइनस V1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ओके, so v is the velocity meters per second, x is the dimension of you can say the length, difference in length उसका भी।
सो एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, v2 माइनस v1 का हो जाएगा एल बाई टी, और x2 माइनस x1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई एल। क्या हम बस इसको सॉल्व कर लेंगे फोर्स की तरफ, mlt माइनस 2। ओके, सो अगर फोर्स का हम लोग याद रख लेते हैं mlt माइनस 2 तो इट विल बी ईजियर। हालांकि याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आप कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है चार्ज। ओके, सो चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है ऑन दैट, ये हमने लिख लिया। और U जो होता है एनर्जी, वो V इंटू आई इंटू टी होता है, वेयर V इज द पोटेंशियल। ओके, सो I यहाँ पे करंट हो जाता है। ओके, I इज फॉर एम्पियर, ये मैंने लिख दिया है। सो लेट अस स्टार्ट। सो Q इज इक्वल टू आई टी, तो डायरेक्टली जो है I और T जो है ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। लेट अस सॉल्व फॉर पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल का क्या होगा, ml2 t माइनस 2, ये किसी भी एनर्जी का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ओके, v इंटू आई इंटू टी, राइट हैंड साइड। ओके, सो ml2 t माइनस 3 डिवाइडेड बाय आई, और ये ओके, तो हमने ए कर लिया है, चार्ज पोटेंशियल कर लिया है, राइट। द थर्ड वन इज कैपेसिटेंस, सी। So let's see how we can solve for। Okay, so charge and potential कर लिया है, कैपेसिटेंस हम लोग कर रहे हैं। So already हमें इक्वेशन दी हुई है Q is equal to C into V। Okay, so हम Q का डायमेंशन डाल के और V का डायमेंशन डाल के Q by V करेंगे तो हमें कैपेसिटेंस का डायमेंशन हमें मिल जाएगा। ओके, सो Q का IT होता है, ये हमने पिछले बार देखा, राइट। सो Q का हम लिख देते हैं यहाँ पे IT। ओके, अच्छा, V का हमने डायरेक्टली निकाला हुआ था ml2 t माइनस 3 डिवाइडेड बाई आई, तो ml2 t माइनस 3 आई माइनस 1, ये हम लिख लेते हैं t माइनस 3 आई माइनस 1, राइट। ये हम लिख लिया इंटू सी। ओके, तो सी क्या हो जाएगा, आई टी डिवाइडेड बाय इधर राइट साइड का जो पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन है, सो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, टी टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि टी टू द पावर माइनस 3 उस तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो टी टू द पावर 4 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डी, सो हमारे 3 हो गया। डी इज रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस इज V इज इक्वल टू आई आर, ये आप लोगों को जानना होगा अगर आप रिसेंटली 11th क्लास स्टार्ट किए हैं, सो यू विल गेट टू नो इट लेटर ऑन, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ओके, सो ये हमने डाल दिया, V का हमारे पास ऑलरेडी था। सो आर का जो है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI एंड CGS यूनिट ऑफ एनर्जी आर जूल एंड अर्ग, हाउ मेनी अर्ग्स आर इक्वल टू 1 जूल। ओके, तो हम इसको डायमेंशनली जो है सॉल्व करते हैं। क्या, सो सबसे पहले एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं डायमेंशनली, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एनर्जी। ओके, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। दिस इज द एनर्जी। तो डायमेंशनली हम लिखते हैं मास को 1 kg लिखते हैं। ओके, एक्सेलरेशन को 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ओके, और डिस्प्लेसमेंट को 1 मीटर लिख देते हैं। ओके, अब इसी का हम CGS यूनिट में हम क्या लिखेंगे,
ये हम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 जूल इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 kg 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो ऐसा यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। एंड तो इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, राइट? अब CGS में हम कैसे लिखेंगे? 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। क्या? सो ग्राम्स। सो सारे मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हम डिवाइड कर देंगे, राइट? दोनों क्वांटिटी का। क्या? ओके, सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें यहाँ से मिलता है, राइट? ओके, if velocity, time and force were chosen as the basic quantity, find the dimension of mass. Okay, so बहुत ही easy question है। force is equal to mass into acceleration लिख दिया। Okay, अब हमें जो भी करना है इन 3 बेसिक क्वांटिटीज़ में करना है, टाइम, फोर्स और वेलोसिटी में। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, ये सो ये हो जाएगा F by V t to the power minus 1। ओके, सो ये F by V होगा। नेक्स्ट इज टेस्ट डायमेंशनली if the equation v square equals u square plus 2ax may be correct। तो हम कैसे करेंगे? डायमेंशनली चेक करना है। So v square is meters per second, okay, so L square t to the power minus 2, L square t to the power minus 2 हो जाएगा। okay, so डायमेंशनली जो है ये इक्वल हो जा रहा है, राइट? ये हम जो है इसको t to the power minus 2 हो जाएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x equals a plus bt ct square plus dt cube। ओके, सो इसको इक्वेट करेंगे हम a equals l से, तो lt minus 1 हो जाएगा, c b lt minus 1, राइट? क्यों हो रहा है ये? इस तरीके से जो है bt ct square dt cube l by t square l by t cube, तभी वो कैंसिल आउट होगा, राइट? तरीके से x बाई टी स्क्वायर हो गया, x बाई टी क्यूब हो गया। सो ये हमारा x बाई टी क्यूब आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑफ द फॉर्म m to the power a v to the power b r to the power c।
ओके, वैल्यूज़ निकालना है ABC का. सो फोर्स इज MLT - 2. ओके, यू ऑल नो इट. सो ये हो जाएगा m to the power A LT - 1 to the power B and L to the power C. अब इसको m से m इक्वेट किया तो A बन आ गया. ओके, LT - 2 से इक्वेट किया हमने L to the power B और T to the power -B, राइट, और L to the power C हो जाएगा. ये हमने इक्वेट कर दिया L से L और T से T. ओके, सो B की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड B + C = 1. सो C की वैल्यू हो जाएगी -1. ओके, राइट. सो C की वैल्यू यहाँ -1 हो गई. सो A, B और C आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द current, resistance and the time. Assuming that the dependence is of the product of powers type. Okay, guess an equation between these quantities using dimensional analysis. So इसको हम कैसे करेंगे? The dimensional formula for resistance is given ml2 ml to the power square, I mean I to the power -2 and T to the power -3. And heat is a form of energy. इसको कैसे लिखते हैं? तो हम इसको इक्वेट कर देंगे I to the power A, R to the power B and T to the power C with constant. क्या वैल्यूज हम डालते हैं. ओके, सो राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड. हीट का हो जाएगा ml2 T - 2 और K × I to the power A, तो वो जैसा का वैसा रहेगा, राइट. R की जगह हम ये डाल दे रहे हैं to the power B and T to the power C. इक्वेट किया जाए, इक्वेट करते हैं तो I to the power -2B + A m to the power B L to the power 2B डॉट T to the power -3B + C हो जाएगा, राइट. ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में. B की वैल्यू यहाँ पे इक्वेट करते हैं तो 1 आ रहा है, राइट. L² और L to the power 2B, राइट. I to the power से I इधर 0 है, राइट. सो -2B + A = 0. सो A की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट. ओके, थर्ड इक्वेशन है T to the power -3B + C. सो -3B + C = -2. यस, सो C हो जाएगा -2 + 3 + 1. सो C की वैल्यू +2. ओके, सो फाइनली हमारा H क्या है? K × I to the power A, R to the power B and T to the power C, K × I² R, right. Okay. Oh, it was